अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी को नमस्ते। पुनः आपका इस संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि हम लोग पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया से इडागम प्रकरण को जान रहे हैं, इडागम का चिंतन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी तक यावत सामान्य इडागम को जाना तथा सेठ, अनिट, वेट इन धातुओं का हमने चिंतन किया, प्रत्ययों का चिंतन किया। इसी के साथ हमने विशेष प्रत्ययों को लेकर अर्थात तास, तुमुन, त्रिच, तव्यत इत्यादि इन प्रत्ययों को लेकर इडागम का चिंतन किया। गत ही दिन हमने स्या प्रत्यय जो लृट लकार और लिंग लकार में लकार निमित्तक जो विकर्ण होता है, स्या धातु और लकार के बीच में प्रत्यय आता है स्या नाम का, उस स्या प्रत्यय के परे रहते हमने चिंतन किया था कि ऐसे कौन से धातु हैं जिनको इट का आगम होता है। धातु को नहीं होता है, धातु से परे उस प्रत्यय को, स्या प्रत्यय को इट का आगम होता है। ये हमने कल चिंतन किया। अर्थात स्या प्रत्यय का इडागम होता है, कहाँ नहीं होता है, ये चिंतन हमने गत दिन अर्थात कल हमने यह चिंतन किया। आज हम चिंतन करने जा रहे हैं विशाल, जिसका सर्व व्यापक, जिसका क्या है, इट का आगम है। ऐसा जो लकार है हमारा लिट लकार, सब इसके इडागम व्यवस्था से क्या होते हैं, थोड़ा सा भयभीत होते हैं। तो इसको हम आसानी से जानेंगे। इस लकार लिट लकार में कौन कौन से प्रत्यय हैं लिट लकार के, तो आप जानते हैं कि देखिए ताप, ते, इते, अंते प्रत्यय बनेंगे, इरे अंते प्रत्यय बनते हैं, परंतु वहाँ इडागम कहाँ कहाँ होता है, एक थल में होता है, वाम द्वे, है ना, और वहे महे, 1 2 3 4 5 6 7 ध्वम ले लीजिए, ध्वम यहाँ आ जाएगा, और द्वे। ये 7 प्रत्यय है ना। ये क्या है, ये 7 प्रत्ययों में क्या होता है, हमें इडागम का चिंतन करना है। कहाँ कहाँ, थल, वामा से द्वे महे, और है ना, इन 7 जगहों में हमें क्या करना है, थल, वामा से, ध्वम इसी के अंतर्गत आ जाए, से यहाँ लिखना है ना, से प्रत्यय, से। इन जगहों में ये 7 प्रत्यय हैं, इन 7 प्रत्ययों में इट का आगम, इडागम होता है या नहीं होता है, इसका हमें चिंतन करना है। सामान्य रूप से तो हमें देखेंगे, हमने इडागम सामान्य रूप से जानते हैं, ठीक है, उसका ही हमारा विशेष चिंतन, विशेष इडागम का हम चिंतन करेंगे। इस लिट लकार को जो इस इडागम होते हैं उनका हम विशेष चिंतन करेंगे। तो देखिए, थल, वामा से द्वे, वहे, महे, इन 7 प्रत्ययों को कहाँ पर लिट लकार में इडागम होगा, कहाँ नहीं होगा, इसका चिंतन करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं जो भी सेठ धातु हैं, जो भी ये जो नियम होगा इडागम का, जो लिट लकार में हम विशेष नियम जो करेंगे वो सारे के सारे अनिट धातुओं को हो रहा है। अनिट धातुओं को नियम होगा। जो सेठ हैं, सेठ के लिए कोई नियम नहीं है, सेठ सर्वत्र सेठ रहता है। लिट लकार में जो सेठ है वो सेठ रहेगा, उसको इट का आगम का निषेध नहीं होता है किसी भी सूत्र से। परंतु जो अनिट होते हैं उनके लिए नियम आएगा कि वो कहीं कहीं सेठ हो जाते हैं। ये बात हमें ध्यान देना है कि लिट लकार में जो सेठ पहले से धातु हैं, अर्थात सामान्य इडागम में जो धातु आपके सेठ हैं वो सेठ ही रहेंगे, वो अनिट नहीं होंगे। परंतु जो अनिट धातु होंगे उनको भी सेठ यहाँ किया जाता है। सूत्र आएंगे जो सूत्र उनको सेठ का विधान उनको करेंगे, अर्थात उनसे परे लिट लकार संबंधी जो भी प्रत्यय होगा उस प्रत्यय को इट का आगम होगा। जैसे हम उदाहरण देखें तो इन प्रत्यय को ले लीजिए। धातु हम पढ़े हैं, सेठ धातु, श्वी धातु को पढ़े हैं, श्वी धातु। अब इससे आप लिट लकार का था लगाइए, है ना, शिश्वइथ, द्वित्व इत्यादि होके क्या बन जाएगा, शिश्वइथ,
शुष्वइमा, शुष्वविमा, है ना, इत्यादि प्रत्यय आपके बन जाएंगे। शुष्व इवा, है ना, गुण इत्यादि, हाँ, शुष्व इवा और इमा, ये आपके यहाँ इडागम हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे श्रु धातु ले लीजिए, है ना, श्री धातु, श्री धातु हमने पढ़े थे कि क्या है, सेठ है, शी श्रा, शिश्र इथा, इथा हो जाएगा, शिश्र इथा, है ना, शी श्रा इमा, इवा, इमा, सब बन जाएंगे आपके। कुछ इडागा जो सेठ है वहाँ आपको कुछ करना नहीं है। कोई भी सेठ धातु आप लीजिए, भू धातु लीजिए, भू धातु, बभू विथा, बभू विमा, बहु विमा, बहु विवा, है ना, ये सारे बन जाते हैं। लू धातु ले लीजिए, सर क्या बनेगा, लू लविथा, है ना, लू लविथा, लू लविथा बन जाएगा। ऐसे डींग धातु ले लीजिए, डी, डींग धातु, तो क्या बनेगा, डीडी, डीडी, डीडी इशे, ये आत्मनेपदी है तो से प्रत्यय आएगा, डीडी इशे, डीडी, डीडी इशे, डीडी, डीडी वहे, डीडी ई वहे, डीडी ई महे, है ना, ये सारे आपके पैसे बन जाएंगे। ऐसे शींग धातु भी ऐसे बन जाएगा, शींग धातु, ठीक। ऐसे सारे के सारे आपके जो भी क्या है आप पढ़े हैं कि सेठ धातु हैं, वहाँ इन सातों प्रत्ययों में जो जैसा भी होगा, क्योंकि इसमें आत्मनेपदी प्रत्यय भी हैं, ये वहे, महे, द्वे, से, ये आत्मनेपदी हैं, ये परस्मैपदी भी हैं कुछ, तो धातु को देखकर को आपको इडागम करना है। तो इनमें यावत जो आपने सेठ धातु पढ़े हैं उनमें लिट आगम, लिट लकार के परे रहते क्या होगा, इट का आगम होगा, ये निश्चित कर लीजिए। सेठ में होगा, अनिट की अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, सेठ की अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सेठ धातु में सर्वत्र इडागम होगा। तथा जो आपने कितने 24 उदित धातु, 8 रधादि धातु और कुश धातु, 33 जो आपने वेट धातु पढ़े हैं, क्या 33 आपने वेट धातु का चिंतन किया है? कौन से? स्वरति सूति सुयोजितो वा, और ये सारे के सारे आपने चिंतन किया इन धातुओं का, निरह कुशः तथा रदादिभ्यश्च, इन धातुओं का आपने चिंतन किया। 33 धातु आपके पास वेट आते हैं। उन वेट धातुओं से भी क्या होगा, जब लिट लकार संबंधी कोई भी प्रत्यय परे होगा, लिट लकार का प्रत्यय होगा, लिडादेश जो प्रत्यय होगा, ठीक है, लिडादेश जो प्रत्यय होगा, ठीक है, लिडादेश जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, वो भी वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ वे धातु वेट ही रहेंगे, उन धातुओं से विकल्प से ही इडागम होगा। अर्थात सेठ और वेट का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो धातु सेठ होगा उसको लिट लकार में इडागम होगा ही होगा, जो धातु वेट होगा उसको लिट लकार में इडागम विकल्प से ही होगा, उसका कुछ भी परिवर्तन होगा नहीं। ये बात निश्चित कर लीजिए। दो बात हमारी निश्चित हो गई हैं कि अगर जो सामान्य इडागम में अर्थात तास प्रत्यय के परे रहते, है ना, तास प्रत्यय को लेते हैं, क्योंकि स्या में थोड़ा सा विस्तार है, स्या में कुछ और विशेष इडागम आ जाता है। तो तास प्रत्यय में, तब्यत प्रत्यय में, तुमुन प्रत्यय में, त्रिच प्रत्यय में जो धातु आपके सेठ हैं उनसे वो लिट लकार में भी आपकी सेठ ही रहेगी, अर्थात उनसे परे इन प्रत्ययों को इडागम होगा। तथा जो वेट धातु हैं, 3 सूत्रों के द्वारा हमने वेट को जाना है, वो भी क्या होंगे, जैसे आपने धातु लिया, क्या लिया, क्षमूष धातु लिया, क्षमूष, क्षमूष, इससे आपने क्या लगाया, थल लगाया, तो क्या बनेगा, चक्षंथ, है ना, क्योंकि दित्तो हो जाता है और क्षा में क्या बचता, आदि हल्का बचता है, उसको क्या हो जाएगा, अभ्यास से चर हो जाएगा, ठीक है। तो चक्षंथ, है ना, चक्षंथ, और एक क्या बनेगा, चक्षी, चक्षा, चक्षमिथा, ऐसा ही बनेगा, था को इडागम होगा, चक्षमिथा, है ना, चक्षा, यही बनेगा चक्षमिथा। क्षमूष में क्षम बसता है, क्षम, तो इडागम यहाँ विकल्प से हो रहा है। देखिए
थल प्रत्यय आपका परे है तो विकल्प से इडागम हो रहा है। एक बार चक्षंथ बन रहा है, एक बार चक्षमिथ, ऐसे क्या बनेगा चक्षणवा, एक बार चक्षमिवा, ऐसे दो दो रूप आपके बनेंगे, है ना। चक्षणवा, चक्षण, और यहाँ क्या है सकार से परे नकार है, इसको णा हो जाएगा चक्षमी, हाँ चक्षणवा, चक्षणवा, है ना। और चक्षमीवा, चक्षणमा, हाँ हो जाएगा। और चक्षमीमा, ठीक है, चक्षमीमा। तो ऐसे आपके सारे धाते, ऐसे त्रपु धातु, अंजु धातु को ले लीजिए, अनंथ, अनंजिथा, है ना। ये सारे के सारे आपके वेट धातु में भी आपको विकल्प से इट का आगम होगा। तो ये निश्चित हो गया हमारे इन 7 प्रत्ययों के परे रहते यावत सेठ धातुओं को और यावत वेट धातुओं को क्या होगा, इट का आगम। जैसी व्यवस्था थी पहले से उसमें कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ नियम एक आता है। अब हम विशेष इडागम की ओर जा रहे हैं। लिट लकार का भी तो ये सामान्य ही चर्चा थी, अब हम विशेष की ओर जाते हैं। अनिट धातुओं का हम चिंतन करेंगे। अब अनिट धातुओं को, जो अनिट धातु हमने पढ़े हैं उन धातुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ इडागम होगा, कहाँ नहीं होगा। तो हमारा एक सूत्र आता है, क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रुवो लिटी। क्या सूत्र है, क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रुवो, है ना, यही सूत्र है। श्रुवो, स्तु श्रुवो लिटी, ये सूत्र है ना। क्या सूत्र है, क्री श्री व्री व्री स्तु द्रु श्रु, श्रु छूट गया यहाँ, श्रु, ये सूत्र है आपका। इसमें 8 धातु आप देखेंगे। देखिए, क्री धातु है, श्री है, भ्री है, व्री है, स्तु है, द्रु है, श्रु है ना, और श्रु है, और हाँ ये धातु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 धातु ये हैं। ये सूत्र क्या बोलता है, ये बोलता है क्री श्री। हम थोड़ा सिद्धांत कौमुदी भी देख के आपको बताते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी चर्चा लिखे हैं, है ना। तो यहाँ आया है, देखिए, क्री श्री व्री व्री स्तु ध्रुवो श्रुवो लिटी एभ्यो लिट इन नस्यात, अर्थात इन धातुओं से परे लिट लकार लिडादेश जो तिंग होगा उसको इट का आगम होता नहीं। अर्थात जो 7 प्रत्यय हैं, जो 7 प्रत्यय हैं ना इडागम के योग्य, जो 7 प्रत्यय हैं लिट लकार में, इन 8 धातुओं से परे उसको इट का आगम होता नहीं है। ये निश्चित कर लीजिए। देखिए, क्री धातु को स्वतः, क्री धातु को क्या था, स्वतः प्राप्त नहीं था, क्री धातु अनिटी था पहले से। श्री धातु, ठीक है, व्री धातु, ब्रिंग धातु को प्राप्त था, ब्रिंग धातु को प्राप्त है। ब्रिंग धातु क्योंकि क्या है, यहाँ ब्रिंग धातु, ब्रिंग और ब्रिंग धातु है, वही सेठ है। स्तु ध्रु, स्तु धातु आया नहीं है, ये सब को क्या नहीं, श्रु धातु को, ठीक है। तो कुछ कुछ को प्राप्त है, कुछ को नहीं है, ठीक। परंतु देखिए यहाँ क्या है, इस धातु, इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया, इडागम का निषेध हो गया, ठीक है। कि अब यहाँ इन धातुओं से परे कोई भी, इन धातुओं के अतिरिक्त कोई धातु होगा तो उसे इडागम होगा। ये बात स्पष्ट रखिए कि क्री श्री व्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु, इनसे ये 8 धातुओं से परे जो लिट लकार, जो लिट लकार के 7 प्रत्यय हैं उनको इडागम नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इसके उदाहरण देखेंगे। थोड़ा हम इसकी सिद्धांत कौमुदी देख लेते हैं। सिद्धांत कौमुदी में क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं एभ्यो लिट इन नस्यात, अर्थात एभ्यो केभ्य, ये 8 धातुओं से परे लिट को इडागम नहीं होता। अब यहाँ लिखे हैं, ये थोड़ा विस्तार से लिखते हैं, थोड़ा सा सामान्य नहीं लिखे हैं। जो हम सामान्य, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, बस बता दे रहे हैं क्या है, प्रसंग आया है तो इसलिए लिखे हैं क्रादीनाम चतुर्णाम ग्रहणम नियमार्थम। क्या लिखे, जो क्रादि 4 है ना, कौन कौन से,
क्री श्री ब्री भ्री व्री, ये 4 धातु को लीजिए, जो पहले वाले 4 धातु हैं, ऋकारांत धातु जो हैं 4, ये बोले नियमार्थ है, ये नियमार्थ नियम करते हैं। क्या नियम करेंगे? तो देखिए नियम करते हैं कि प्रकृत्याश्रयः प्रत्ययाश्रयो वा यावन इन निषेधः स लिटि चेत् तर्हि क्रादिभ्य एव नान्येभ्यः। अर्थात नियम कर दे रहा है। क्या नियम किया है? अगर बोले लिट लकार में अगर इट का निषेध हो, है ना, प्रकृत्याश्रय प्रत्याश्रय, प्रकृति को आश्रय मानकर, अर्थात जो धातु पहले से क्या है, अनिट हो, पहले से अनिट हो, है ना, और क्या हो, जो पहले से धातु अनिट हो और या किसी प्रत्यय लगने के बाद धातु अनिट बन जाती, जैसे क्या बोले प्रत्याश्रय, तो प्रकृत्याश्रय, प्रकृति को आश्रय मानकर कौन अनिट है? तो प्रकृति में देखिए, प्रकृति में क्री धातु है, क्री धातु अनिट है, श्री धातु अनिट है और व्री धातु अनिट है। तो प्रकृत्याश्रय इट का निषेध इन तीनों में लेना है, और प्रत्याश्रय इट का निषेध ब्रिंग है, ब्रिंग धातु लीजिए, ब्री धातु ले लीजिए, ब्रिय धातु ले लीजिए। ये क्या है? वैसे ये सेठ हैं, ये प्रकृत्याश्रय सेठ हैं, किंतु श्रुकः किति इत्यादि सूत्र के द्वारा ये प्रत्याश्रय जब इससे प्रत्यय होता है तब वो प्रत्यय लगने के कारण क्या हो जाता है? इट का निषेध हो जाता है। तो यही लिख रहे हैं कि प्रत्याश्रय प्रकृत्याश्रयः प्रत्याश्रयो वा यावत् इट निषेधः स लिटि, अगर लिट लकार में प्रकृत्याश्रय प्रत्याश्रय जो यावत इट निषेध है लिट लकार में, स लिटि चेतरी, अगर वह लिट लकार में इट का निषेध हो तो केवल इन 4 धातुओं से ही हो, अन्य धातुओं से ना हो। अब ये 4 धातुओं के भी हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, बात रखिए, याद रखिएगा, थोड़ा सा समझने की विषय है। इन 4 धातु की बात नहीं कर रहे हैं, ये 4 धातु नियमार्थ हैं, ऐसा बता रहे हैं। ये 4 धातु नियम के लिए है। नियम क्या किया कि प्रकृत्याश्रयः प्रत्याश्रयो वा यावत् इन निषेधः स लिटि चेत् तर्हि क्रियादिभ्य एव नान्येभ्यः। अर्थात प्रकृत्याश्रय प्रकृति को मानकर जो इट निषेध है, प्रत्यय को मानकर जो इट निषेध है, वह इट निषेध अगर लिट लकार में हो तो केवल इन्हीं 4 धातुओं को हो, अन्य धातुओं को इट का निषेध ना हो। अर्थात इन 4 धातुओं से अतिरिक्त अगर कोई भी धातु होगा तो उसको लिट लकार में, उससे परे लिट संबंधी जो भी प्रत्यय होगा उसको इट का आगम होगा। ठीक है, नियमार्थम। अब देखिए, अब हमारे पास भी 4 धातु बचे हैं, थोड़ा हम इसकी टीका देख लेते हैं। नीचे बाल मनोरमा क्या लिखते हैं, तो लिखे हैं एभ्य ननु एकाच उपदेशनुदात्तात् इति श्रुकः किति चति सिद्धे किमर्थमिदं सूत्रम इत्यत आह। ये तो क्या बोलते हैं, इट का निषेध यहाँ क्री श्री ब्री भ्री में, इन 3 धातुओं में, क्री श्री भ्री धातु में क्या था, एकाच उपदेशेनुदात्तात्, इस सूत्र के द्वारा ही इट का निषेध यहाँ सिद्ध है। इट का निषेध पहले से क्या है, सिद्ध है। अब जो सिद्ध होता है, सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधि नियमाय कल्पते, ठीक है, ये ऐसा नियम है। नियम सूत्र वही कहलाता है कि पहले से सिद्ध है। एकाच उपदेशनुदात्तात् के द्वारा यह बात सिद्ध है कि क्री श्री भ्री धातु से इट आगम होता नहीं है, क्योंकि ये धातु कैसे हैं, उदात्त धातु, अनुदात्त धातु है, अनुदात्त एकाच धातु है, तो इट का निषेध हो जाता है। और तथा श्रुकः किति, अब यहाँ क्या होता है, जब ब्री धातु से आप प्रत्यय लगाएंगे, त्वा प्रत्यय लगाएंगे, तुमन प्रत्यय लगाएंगे, तो क्या होता है, श्रुकः किति, अभी कित हो जाते हैं कुछ प्रत्यय। ठीक है, कुछ प्रत्यय लिट लकार में असंयोगात लिट कित सूत्र आता है। असंयोगात लिट कित सूत्र के द्वारा लिडादेश जो तिंग होते हैं वे कितवद हो जाते हैं, उनमें कित प्रयोज्य कार्य होते हैं। तो स्वतः ही सिद्ध था, श्रुकः किति के द्वारा स्वतः सिद्ध है, ये वो कित है। अब कित में क्या नहीं होता है, इडागम होता नहीं, कित प्रत्यय परे रहते हैं। तो यही बात लिख रहे हैं कि ननु एकाच उपदेशनुदात्तात् इति श्रुकः किति इति च सिद्धे किमर्थमिदं सूत्रम। ऐसा प्रश्न किया, किस लिए सूत्र बनाए हैं, तब लिखे हैं कि ये सूत्र सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधि नियमाय कल्पते, ऐसा नियम है कि अब ये नियम करेगा, ये आरंभ की गई विधि है तो ये अब नियम
नियम करेगा। क्या नियम करेगा? तो नियम यही करेगा कि प्रकृत्याश्रयः प्रत्याश्रयो वा यावत् इन निषेधः सलिटि चेद भवति तर्हि क्रियादिभ्य एव नान्येभ्यः। अर्थात आपका ये नियमाकार बन गया है। क्या नियमाकार बन गया? अगर प्रकृत्याश्रय तथा और प्रत्याश्रय यावत जो इन निषेध है, कहीं पर भी किसी में भी जो इन निषेध कहा गया है, वो यावत इन निषेध अगर लिट लकार में हो, उस इट का अगर निषेध हो लिट लकार में, तो केवल कहाँ हो? केवल क्रियादि इन 4 धातुओं के परे जो प्रत्यय होगा लिट लकार संबंधी, वहीं पर निषेध हो, अन्यत्र निषेध ना हो। अर्थात स्तु द्रु श्रु श्रु इनमें भी अब क्या हो गया? इडागम प्राप्त हो गया, क्योंकि ये इससे अतिरिक्त है। अब सूत्र में तो इसका भी ग्रहण किए हैं, इसीलिए ठीक है। तो लिखते हैं आगे, हम टीका भी पढ़ रहे हैं। क्रादीनाम इति क्री श्री भ्री व्री इति एतेषाम इत्यर्थः। नियम स्वरूपम आह, नियम स्वरूप को कहा गया है। प्रकृत्याश्रयः प्रत्याश्रयो वा यावत् इन निषेधः स लिटि चेत् तर्हि क्रादिभ्य एव नान्येभ्यः इति। क्री श्री भ्री एतेषां त्रयाणाम् अनुदात्तोपदेशान्तर्गत भूतानां अनुदात्तोपदेशांतर भूतानाम एकाच उपदेशे इति यह प्रत्याश्रयो निषेधः यश्च व्रीधातोः श्रुकः कितीति प्रत्याश्रयो निषेधः तदुभयम् अपि यदि लिटि स्यात् तर्हि क्री श्री भ्री व्री इत्येव एव पर इत्येभ्यः एव परस्य लिटो भवति, न तो तदन्येभ्यः परस्य इत्यर्थः। तेन विभदिम इत्यादौ एकाच उपदेशे इति निषेधः बभूविम इत्यादौ श्रुका कितीति निषेधश्च न भवति। तेन विभिदिव, भ्री धातु का क्या बनता है? विभिदिम, यहाँ पर इट का निषेध हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, आपने नियमाकार बना दिया है कि ये क्या प्रत्याश्रय है ना, प्रकृत्याश्रय। भ्री धातु क्या है? भ्री धातु एकाच समझ लीजिए, थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए आज अच्छे से इसको समझाते हैं आप लोगों को। भ्री धातु देखिए कि कैसा है, एकाच अनुदात धातु। तो यहाँ स्वतः ही इट का निषेध प्राप्त है क्या? नहीं है। अब इसको नियम किए हैं। अब क्या यहाँ जब आप बनाएंगे द्वित्व इत्यादि करेंगे तो विभि है ना, तो यहाँ क्या नहीं होगा? इट का निषेध हो जाएगा। विभि दिवा यहाँ क्या हो जाएगा? तेन विभिदिव इत्यादौ एकाच उपदेशे निषेधः बभूविम इत्यादौ श्रुका किसी निषेधश्च न भवति। तेन विभिदिम भ्री धातु का बना रहे हैं। अब क्या नहीं होगा? अन्य धातु में ठीक भू धातु है, जैसे ये भू धातु है, ठीक है। अब ये भू धातु में इट का निषेध होगा नहीं, श्रुका किति के द्वारा, ठीक है। भू धातु में भी बन जाएंगे रूप। इनसे अतिरिक्त जो भी धातु होगा उसमें क्या होगा? इडागम हो जाएगा। इडागम की निषेध करने की आवश्यकता नहीं है। अब आया, ठीक है। तो ये तीन चार धातुओं को हमने जान लिया, ये नियमार्थ हैं, इन्होंने नियम कर लिया है। या अगर इट का निषेध हो लिट लकार में, प्रकृत्याश्रय इट हो चाहे प्रत्याश्रय इट हो, अगर उसका निषेध हो तो इन तीन धातुओं को ही इट का निषेध हो। इन तीन धातुओं से परे ही लिट को इट का निषेध हो, अन्यत्र ना हो, अर्थात इन धातुओं से होने लगेगा। तो ये धातु का ग्रहण क्यों किए हैं, इन धातुओं का ग्रहण क्यों किया, ये प्रश्न अब आता है सामने। तो लिखे हैं ततः चतुर्णाम, अतः उनसे परे जो चार धातु हैं, स्तु द्रु श्रु श्रु, ये चार धातु हैं। ततः चतुर्णाम थली भारद्वाज नियम प्रापितस्य वामादिषु क्रादि नियम प्रापितस्य च इटो निषेधार्थम। अब ये बोलते हैं ये एक भाग, अर्थात ये चार धातु आपके,
ये 4 धातु आपके नियमार्थ हैं। किस लिए हैं? नियमार्थ हैं। ठीक है, ये 4 धातु, और ये 4 धातु विधि के लिए हैं। यहाँ विधि करनी है। क्या विधि है? निषेध विधि। निषेध करना है यहाँ, इसीलिए निषेध एक विधि है। तो ये इसमें 2 चीज़ है। एक ये आधा ये 4 धातु नियमार्थ है। ये क्यों नियमार्थ, ये क्यों विध्यर्थ, क्यों ये विधि के लिए है? तो देखिए अब क्या हो गया कि क्री श्री व्री भ्री, क्री श्री भ्री व्री, इसके द्वारा नियम हो गया है कि इन चार धातुओं को ही इट का निषेध हो, अन्य को हो नहीं, है ना। तो इनसे तो क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। अब आगे आप सूत्र पढ़ेंगे, ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतो भारद्वाजस्य। अब ऋतो भारद्वाजस्य के द्वारा क्या हो जाएगा? यहाँ थली भारद्वाज नियम प्रापितस्य वामादिषु क्रादि नियम प्रापितस्य च इटो निषेधार्थम। अब देखिए स्तु द्रु श्रु श्री, ये क्या है? ऋकारांत से भिन्न है। और ऋतो भारद्वाज से क्या बोलता है? ऋतो भारद्वाज से बोलता है कि तासौ नित्य अनिट हृदंताद एव थलो नेट भारद्वाज से मतेन, अर्थात केवल ऋकारांत जो धातु होते हैं उनसे ही थल का निषेध होता है। उन्हीं से परे थल परे, उन धातुओं से परे थल हो तो ही इट का निषेध होता है, अन्यत्र सब जगह इट हो जाता है। तो ये देखिए ऋकारांत से भिन्न है कि नहीं? स्तु है, द्रु है, श्रु है, अश्रु है, अश्रु है। ये 4 धातु ऋकारांत से भिन्न है। तो यहाँ ऋतो भारद्वाज के मत में विकल्प से थल में इडागम होने लगेगा। तथा क्या होगा? क्रादि नियम से, ये क्रादि नियम है ना, इस क्रादि नियम के द्वारा कहाँ? ऋतो भारद्वाजस्य, लिख देता हूँ, ऋतो भारद्वाजस्य क्या होगा? थल में इट होने लगेगा, इट। ठीक है, इन 4 धातु में कहाँ? स्तु धातु में, द्रु धातु में, और श्रु धातु में, और श्रु धातु में। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? एक बार हम फिर बता देंगे इसको अच्छे से लास्ट में, पहले एक बार हो जाए, उसके बाद हम शॉर्टकट में बता देंगे। तो ऋतो भारद्वाज के मत में, क्योंकि ये बोलता है ऋकारांत धातुओं में ही थल में क्या हो? थल को इडागम ना हो, अन्यत्र हो जाए। तो ये ऋकारांत है नहीं, तो यहाँ थल होने लगेगा, थल में इडागम होने लगेगा। तथा जो क्रादि नियम है, क्रादि नियम में क्या हुआ कि इन धातुओं से परे ही क्या हो? लिट को इडागम ना हो, अन्य से हो। तो अब ये स्तु धातु से क्या होने लगेगा? वा, मा, से, द्वे, जो भी धातु होंगे आत्मनेपदी परस्मैपदी, वहाँ भी इट होने लगेगा। तो क्या बनेगा फिर? आपके जो इष्ट रूप हैं, अर्थात क्या लगेगा? फिर बनेगा तुष्टोथा। क्या बनेगा? तुष्टोथा, तुष्ठविता बनने लग जाएगा। तुष्टोथ जो रूप बनता है, तुष्टोथा, यहाँ इट होने लगेगा, ये रूप नहीं बन पाएगा आपका। फिर क्या बनेगा? तुष, स्तु धातु है, तुस्तिथा, है ना, तुस्तिथा, ऐसे कुछ भी रूप ऐसे बनेंगे, इडागम होने लगेगा। तो तुष्टोथा और दुद्रोथा, शुश्रोथा, शुश्रोथा, यहाँ क्या नहीं होने लगेगा? यहाँ इट आगम होने लगेगा। तो आपके अनिष्ट रूप बनने लगेंगे, क्योंकि ये थल है। अब थल में एक बार इट का आगम होगा ऋतो भारद्वाज के मत में, तो तब आपके यहाँ थल में 2 रूप बनने लग जाएंगे। तो आपत्ति है कि नहीं? आपत्ति हो गई कि नहीं? यहाँ हमें एक ही रूप हमारा इष्ट है, एक ही रूप बनता है। अगर ऐसा मानेंगे, इसको नियमार्थ मान लेंगे, इस नियम के द्वारा अब क्या हो गया? ये धातु आपकी क्या हो गई? सेट हो गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। तथा थल में इसको विकल्प से इडागम प्राप्त हो जाएगा, विकल्प से इडागम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अनिष्ट रूपापत्ति है। ठीक है, थल वा मा में भी क्या बनने लग जाएगा? वा मा में क्या बनेगा? तुष्टुवा, तुष्टुमा, ये रूप बनते हैं। या नहीं तो क्या बनने लग जाएगा? तुस्तिवा, तुस्तिमा, ऐसे रूप आपके बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करें कि इस नियम को क्या करें कि जो ये दोष यहाँ परिहार हो जाए, इस दोष का निवारण हो जाए। एक बार हम इसकी टीका पढ़ लेते हैं। नीचे क्या लिखे हैं मनोरमा, बाल मनोरमाकार? तो चतुर्णाम ग्रहणमिति शेषः अन्येषामिति शेषः।
अन्येषाम केषाम, अब अन्यों का बता रहे हैं, जो स्तु द्रु ग्रहणस्य प्रयोजनम आहा, क्या बता रहे हैं, अथ स्तु द्रु श्रु श्रुवाम ग्रहणस्य प्रयोजनम आहा, इनका क्या प्रयोजन है इसको बताने जा रहे हैं। तो ततः इति अन्येषाम इति शेष, अन्येषाम चतुर ग्रहणम इति शेष, ततः तेभ्यः, केभ्यः, स्तु द्रु श्रु श्रु धातुभ्यः, क्री श्री व्री भ्री इत्येभ्यः अन्येषां स्तु दु श्रु श्रुवां ग्रहणं थलि तुष्टोथ दुद्रोथ शुश्रोथ शुश्रोथ इत्यत्र ऋतो भारद्वाजस्य इति वक्ष्यमाणेन ऋदन्तस्यैव थलि नेट् अन्यस्य तु स्यादेवेति नियमेन प्राप्तस्य इटो निषेधार्थम, अर्थात इनका ग्रहण तु स्तु द्रु श्रु श्रु इनका जो ग्रहण किया गया है वो किस लिए कहा गया है, क्योंकि एक आपत्ति आ रही थी कि क्री श्री व्री व्री इनके द्वारा, इस नियम के द्वारा ये हो गया कि इनसे अतिरिक्त धातुओं क्या है, सेठ हैं, इनको और अन्य धातुओं को इडागम होगा। तो जो वक्ष्यमाण, जो आगे कहा जाने वाला ऋतो भारद्वाजस्य है, उस सूत्र का अर्थ यही है सामान्य रूप से कि थल में अगर इट ना हो तो केवल ऋकारांत धातुओं से ना हो, अन्य धातुओं से हो जाता है। अब ये ऋकारांत धातु नहीं है, तो स्तु द्रु श्रु श्रु से जब आप थल प्रत्यय लगाएंगे, थल प्रत्यय का विधान करेंगे, तब उस थल को इट का निषेध ऋतो भारद्वाजस्य से प्राप्त हो जाता है। उस इट का निषेध ना हो, उस इट का निषेध क्या हो, वो इट ना हो, अर्थात इट का निषेध हो जाए, है ना। नियमेन प्राप्त से इटो निषेधार्थम, जो ऋतो भारद्वाज से सूत्र के द्वारा जो प्राप्त इट है उसका निषेध करने के लिए इन चारों का पाठ इस सूत्र में किया गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगर इन चारों का पाठ हम नहीं करते तो क्रादि नियम के द्वारा ये सेट हो जाती, ऋतु भारद्वाजस्य के मत में थल में ये धातु वेट हो जाते, विकल्प से डागम होता, एक बार होता एक बार नहीं होता, तब आपत्ति थी। उस आपत्ति को निवारण करने के लिए, उस दोष का परिहार करने के लिए पाणिनि जी ने इन चार धातुओं को भी सूत्र में पढ़ा है। एक तो ये हो गया। अब ऋतो भारद्वाज से वाला क्या हो गया, वो तो हमारा उसका समाधान हो गया। ऋतो भारद्वाज से एक का समाधान हो गया। अभी वा मा इनमें बचा हुआ है, तो इनके लिए क्या बोले हैं, तथा तुष्टुव तुष्टुम इत्यादौ क्री श्री व्री व्री इत्युक्तेन क्रादिभ्य एव परस्य लिट् इन् निषेधः, अन्येभ्यस्तु परस्य इट् स्यादेवेति नियमेन प्राप्तस्य इटो निषेधार्थम च इत्यर्थः। ये हमने बता दिया है आपको, बस आपको पंक्ति हम बोल रहे हैं, कोई कठिन नहीं है पंक्ति, ठीक है। अर्थात अब दूसरी बात जो बता रहे हैं कि क्री श्री व्री व्री इनके द्वारा जो क्रादि नियम है, इसके द्वारा ये धातु सेट हो गए थे। अब सेट हो गए थे तो वा मा से द्वे में भी क्या होगा, इनको इट का आगम होगा। वो इट का आगम ना हो इसीलिए भी इनका यहाँ पाठ किया गया है। तो देखिए अब सूत्र में दो अंश हो गए, एक नियमार्थ, एक नियमांश और एक विध्यंश, ठीक है। अब यहाँ क्या माने, है ना, यहाँ माने क्या, तो एक परिभाषा, एक परिभाषा आती है, विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान। अगर जहाँ विधि भी हो, विध्यंश भी हो, नियमांश भी हो, वहाँ आपको विधि ही माननी चाहिए, विध्यंश ही स्वीकार करना चाहिए। विधि नियम संभवे, क्या लिख लीजिए इसको या याद कर लीजिए, जहाँ सूत्र विधि क्या है, विधि नियम संभवे, विधिरेव ज्यायान, ज्यायान माना श्रेष्ठ, ठीक है। तो जहाँ पर विधि और नियम संभव हो वहाँ हमें विधि को ही स्वीकार करना चाहिए, अर्थात इस सूत्र को हमें पूरा विध्यंश मानना चाहिए। आपका सार यही निकलता है। इसमें लिखा था, अच्छा हमें लगा इसलिए हमने बता दिया, नहीं तो आपको ये सब विचार इतना करना नहीं है, ये सब इतना विचार आपको नहीं करना है। पर आपने पढ़ लिया है, अच्छी बात है, एक बार आप जान लेंगे तो ठीक है। परंतु आपको ये निश्चित अब ये करना है कि ये इन 8 धातुओं से लिट लकार में, यावत लिट में क्या नहीं होगा, इडागम होगा नहीं, यावत लिट में इन धातुओं का इडागम नहीं होगा।
समझ में आया आपको कि क्री श्री व्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु इन धातुओं से परे 7 जो प्रत्यय हैं आपके, कौन कौन से? थल वा मा से द्वे वहे महे, ये जो 7 प्रत्यय हैं इनमें इट का आगम होता नहीं है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, ये आपका निर्णय निकल गया है। हमने ये सब बातें पहले जो विध्यंश नियमार्थ किया वो सब चर्चा थी, ठीक है, पर आपका यही क्या सार आपका यहाँ निकल गया है कि इन 8 धातुओं से परे लिट लकार, इन 8 धातुओं के परे लिट लकार, जो लिट के स्थान पर जो प्रत्यय हुए हैं उनको इडागम होता नहीं है। जैसे क्री धातु ले लीजिए तो क्या बनेगा? चकर्थ, यही बनेगा ना, चकर्थ, है ना। चक्रिवा, चक्रिमा, चक्रिवा, चक्रिमा, चक्रिशे, है ना, चक्री वहे चक्री महे, है ना, चक्रिढ्वे, ऐसे आपके बन जाएंगे। सब के आप बनाएंगे। श्रु धातु को ले लीजिए, श्रु, शुश्रोथ, है ना, शुश्रु, शुश्रुवा, शुश्रुवा, है ना, शुश्रुवा, शुश्रुमा। कोई भी आप इनमें से किसी भी धातु को ले लीजिए, यहाँ इडागम होगा नहीं। और यहाँ एक नियम आता है कि एक वार्तिक ऐसा आता है क्री धातु के संबंध में, पढ़ लीजिए कि क्रियो सुट इति वक्तव्यम, क्रियो असुट, है ना, क्रियो सुट इति वक्तव्यम। वार्तिक बोलता है सुट के साथ, सुट सहित जो क्री धातु होगा वहाँ इट का आगम होता है। असुट, ये जो ये सूत्र बोलना चाहिए, मतलब असुट में बोलना चाहिए, अर्थात असुट में यहाँ सूत्र लगेगा। अगर क्री धातु के साथ सुट का अर्थात सकार का क्या नहीं है, योग नहीं है, तो वहाँ ये सूत्र लगेगा। परंतु जहाँ संग या क्या है सकार, सुट के सहित जहाँ क्री धातु होगा, जहाँ सुट के साथ क्री धातु होगा वहाँ क्या होगा? इट का आगम होगा। जैसे सम क्या बनता है, यहाँ सुट के साथ, ये सुट हो गया, देखिए ये तो सम उपसर्ग है, यहाँ सुट हो जाता है, ठीक है। संशकरिथ, संशकरिथ, यहाँ इडागम हो जाएगा, ये उपसर्ग है सम, यहाँ सुट हुआ है, देखिए ये सुट है। जब सुट होगा तब इडागम का निषेध होगा नहीं, तब इडागम हो जाएगा। क्रियो सुट इति वक्तव्यम, ठीक है। संचस्करिथ, संचस्करिथ आपका रूप बनेगा, ठीक है। और यहाँ जो क्या लेना है आपको, ब्रिंग और ब्रिय धातु लेना है। वो जो इट का यहाँ निषेध होगा वो वेद में ही होता है। जो ब्रिंग धातु, ब्रिंग धातु और ब्रिय धातु से इट का अगर निषेध हो तो कहाँ होता है? निगमे, निगमे मतलब वेदे, ठीक है। वेद में ही ब्रिंग धातु से क्या हो, थल में एतौ, एतौ वेदे थली अनिटौ, है ना। थल में, थल का नियम है भी है ना, केवल थल में, थल की बात है। अगर ये दोनों धातु अगर वेद में प्रयुक्त हो रहे हैं तो थल में क्या होगा? थल में अनिट होंगे अगर वेद में, और अन्यत्र थल में अगर लोक में है, लोक, लोक में होगा तो थल में भी क्या होगा? सेठ होगा। जैसे देखिए वेद में इसका रूप बनेगा, वेद में क्या बनेगा? ववर्थ, ववर्थ रूप बनेगा। और जब ये वेद में है, वेद में थल में ये अनिट होता है, ऐसा नियम है, सूत्र है कौन सा? बबूथा तथंत जगृंभ, जगृंभ ववर्थेति निगमे, ये सूत्र आता है, ठीक है। इसके द्वारा ये ज्ञात होता है कि व्री धातु का क्या हो, वेद में थल में ये अनिट होता है, ठीक है, लोक में नहीं, लोक में सेठ होता है, लोक में ववरिथ बनेगा, है ना, ववरिथ, ववरिथ ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक। तो देखिए हमने पूरे इस क्रियादि नियम को हमने थोड़ा सा जाना और आगे अब विशेष जानेंगे। अब आपने ये निश्चित कर लिया है कि वा, मा, से, द्वे, वहे और महे, इन धातु में, इन प्रत्ययों में कहाँ कहाँ इडागम हो, इनके लिए समापन हो गया। अब जो आएगा विशेष इडागम वो थल को लेकर आएगा। अब इन 7 प्रत्ययों के आप 2 विभाग कर लीजिए, 6 एक कोटि में रख लीजिए, ये 6 एक कोटि के हैं और थल इनसे अलग हो जाता है।
अब हम कल जो भी इडागम पढ़ेंगे आगे वो थल के लिए पढ़ेंगे। इनका इडागम हो गया है, इनका यही इडागम निष्कर्ष यही निकला कि क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु इन धातुओं के अतिरिक्त जो भी धातु आपका आएगा, है ना, वह अनिट धातुओं की चर्चा हो रही है। अनिट धातु, इन अनिट धातुओं के अतिरिक्त जो भी अनिट आएगा, क्योंकि सेट और वेट के लिए हम जान चुके हैं, वहाँ कोई चर्चा ही नहीं करनी है। क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुभ इनसे इन अनिट धातुओं के अतिरिक्त जो भी अनिट धातु आपका लिट लकार में आएगा, उस अनिट धातु से परे लिट संबंधी जो वहाँ होगा, माँ होगा, से होगा, ध्वे होगा, वहे होगा, महे होगा, उसको इट का आगम होगा। ये निश्चित हो गया है। थल में, अब थल के बारे में हम विशेष जानेंगे। थल में कुछ सूत्र आते हैं थल के लिए, उसको हम विशेष रूप से जानेंगे। ये निश्चित हो गया। तथा ब्री और जो क्री ब्री में जो क्री है, अगर वो सुट के सहित है, क्रियो और सुट इति वक्तव्यम, जब वो सुट के साथ हो गया, संचस्करित, वहाँ इट का आगम होगा। अर्थात ये जब क्री धातु सुट से रहित होगा तभी क्या होगा, निषेध होगा, अन्यथा निषेध होगा नहीं। तथा ब्रिंग और ब्रिय धातु आपको जब वेद में इनका प्रयोग होगा तब ये थल में अनिट होते हैं, ववर्थ रूप बनता है, किंतु जब इनका लोक में प्रयोग होता है ब्रिंग ब्रिय धातु का, तब थल में ये सेट होते हैं ववरिथा। तो हमने आज लिट लकार के आगम में प्रवेश किया, जाना क्या नियम है, क्या सूत्र हैं, उनके बारे में हमने जाना, कैसे यहाँ इडागम होता है इसके बारे में जाना, और 7 प्रत्यय यहाँ इडागम के योग्य हैं उनके बारे में हमने जाना कि उनमें से अभी हमने निश्चित कर लिया है 6 प्रत्ययों को हमने निश्चित कर लिया है। एक हमारा जो प्रत्यय बचा है थल, जो सबको हिला देता है, ये प्रत्यय ऐसा है कि सबको हिला देता है। थल लिखा है ना, उथल पुथल मचा देता है, ठीक है। तो इस प्रत्यय के लिए हम इडागम जानेंगे अच्छे से, आप लोग इसको समझिए। और जो हमने सिद्धांत कौमुदी से जो बोला है, आप उसको ज़्यादा ये मत सोचिए कि बहुत कठिन है, ये है, आपको बस यही ध्यान देना है कि ये धातुओं से अतिरिक्त हमने समझा दिया, विषय था अच्छा वहाँ दिखाया था, जानना चाहिए सब चीज़, इसलिए हमने उसको बता दिया, ठीक है। तो इसी के साथ आज के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी लोगों को नमस्ते, धन्यवाद।